गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज नया टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। उसमें हम लोग ने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में उसका इंट्रोडक्शन देखा था, रेगुलेशन गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स देखे थे। अभी हम लोग को स्टडी करना है प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। एज पर उन्होंने 3 वहाँ पे पार्ट किया। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा है, उसका स्टडी किया है। अभी नेक्स्ट है कंपनीज रूल 2014। जो कंपनीज रूल 2014 है वो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के लिए है। उसका फर्स्ट है प्रोविजन एज पर कंपनीज रूल्स 2014, दैट इज़ रूल 18। मतलब कि जो कंपनीज रूल 2014 है उसमें रूल नंबर जो 18 है वो किसके लिए है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। उसमें फर्स्ट है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। टेन्योर का मतलब होता है कि टाइम पीरियड, कितना टाइम गैप है, टाइम पीरियड कितना है। टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, जो सिक्योर डिबेंचर है उसका टाइम पीरियड कितना है, उसका टेन्योर कितना है, वो हम लोग को इस पॉइंट में देखने का है। ये क्या है? सब रूल्स है। रूल्स किसके? कंपनीज एज पर कंपनीज रूल 2014 के अनुसार। ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जो भी सिक्योर डिबेंचर से वो रिडीम होने चाहिए। रिडीम का मतलब हम लोगों ने देखा है कि रीपेमेंट, उसका रीपेमेंट कितने साल के लिए होना चाहिए? 10 साल तक। 10 साल के बाद सभी डिबेंचर्स का पैसा क्या होना चाहिए? रिडीम होना चाहिए फ्रॉम द डेट्स ऑफ इशू। जो उसका डेट ऑफ इशू है उसके 10 साल के बाद उसका क्या होता है? पैसा सब रिडीम होता है, रीपेमेंट होता है। ओनली सर्टन company like companies engage in infrastructure project or companies permitted by the Ministry of Corporate Affairs, central government or RBI can issue debenture beyond a period of 10 years but not existing 30 years। कि जो कुछ कंपनीज है, सर्टन कंपनी, उन्होंने क्या बोला कि सर्टन कंपनी जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन लेते, इलेक्ट्रिसिटी का कंस्ट्रक्शन लेते, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कंपनीज लेती वो कंपनीज, और जो कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट MCA ने क्या किया है? परमिटेड किया, अप्रूव किया, या सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI, ये RBI मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कंपनीज है। इसके द्वारा जो भी डिबेंचर्स इशू होते हैं उनके लिए जो भी उनका टेन्योर, उनका टाइम पीरियड है वो 10 साल से भी ज़्यादा होता है। 10 साल से ज़्यादा, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं। 10 से 30 साल के मतलब उनके बीच में ही वो क्या कर सकते हैं? शेयर्स इशू कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा वो शेयर्स नहीं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ये क्या है? किसका रूल्स है? कंपनीज रूल 2014 के अनुसार। सेकंड है क्रिएट चार्ज ऑन असेट। चार्ज ऑन असेट, अभी जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या करते हैं? अपना डिबेंचर सेफ मतलब कि सेफली, उनको रिस्क बेयर नहीं करना है, वो उनको सेफली उनका पैसा इन्वेस्ट भी करना है, उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी चाहिए, और अपना डिबेंचर्स का पैसा क्या चाहिए? वापस भी चाहिए। अभी ऐसा मतलब कि नेसेसरी नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हर साल कंपनी को प्रॉफिट होगा। कभी कभी कुछ कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया तो कंपनी लॉस में भी जाती है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक बेनिफिट होता है कि वो जो भी डिबेंचर्स परचेस करते हैं, वो डिबेंचर किसी कंपनी में जो भी असेट्स होते हैं वो असेट्स के ऊपर क्या होती है? उनकी सिक्योरिटी होती है। वो मतलब कि उनका जो भी असेट हो उसके ऊपर क्या करते हैं? वो चार्ज या अपना क्लेम बता सकते हैं। तो उन्हें बोले क्रिएट चार्ज ऑन असेट। कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी or its subsidiary company or holding company. The value of the charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on it. The value of charge should be adequate to the entire value of debenture. जो भी डिबेंचर्स का वैल्यू है वो एंटायर होना चाहिए, मतलब कि पूरा वैल्यू होना चाहिए। इंटरेस्ट भी पेड ऑन इट। अभी जो भी मशीनरी है, समझो कि कोई मिस्टर ए है, उसके पास उन्होंने 50,000 के डिबेंचर्स परचेस किए हैं। उनका 50,000 क्या है? उनका प्रिंसिपल अमाउंट है। और जो मशीनरी उनके ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज की है वो मशीनरी होगी 20,000 की। तो वो इनफ है क्या? उनका डिबेंचर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 50,000 है और जो मशीनरी है 20,000 की। नहीं, तो उनको कितनी कौन से प्राइस की मशीनरी चाहिए? कि 50,000 जो मशीनरी का प्राइस, जो मशीनरी का वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, तो 60,000 तक वो मशीनरी होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट, सफिशिएंट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी डिबेंचर्स का वैल्यू है, जो प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, वो दोनों भी क्या होने चाहिए? वो मशीनरी के द्वारा, वो असेट के द्वारा पेड होनी चाहिए।
If a government company can issue secured debenture which has a central or state government guarantee, then it need not to create any charge on its asset. अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशूड कर रही होगी तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उनको गारंटी देने के लिए, वो गारंटी मतलब कि कोई भी चार्ज ऑन असेट नहीं करती, क्योंकि वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट कंपनी उनके लिए वो कौन से भी ऑफर नहीं करती है कि वो सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज कर सकती है। अभी थर्ड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। ये डिबेंचर ट्रस्टीज हम लोग ने पहले भी देखा है। डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं कि जो कंपनी कभी डिबेंचर इशू करती है तो पब्लिक जो भी इश्यूअर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको डिबेंचर परचेस करने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीज को। बिफोर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। कोई भी प्रॉस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने के लिए कंपनी क्या करते हैं, पहले किसे अपॉइंट करते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। कंपनी ऑल्सो हैज़ टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड आइदर बिफोर इशूइंग प्रॉस्पेक्टर और ऑफर लेटर और विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। कंपनी ऑल्सो हैज़ टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। अभी ट्रस्ट डीड क्या है कि कंपनी जो ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करती है, उनके कंपनी के और डिबेंचर ट्रस्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो उन्होंने क्या बोले, कंपनी ऑल्सो हैज़ टू एग्जीक्यूट मतलब पहले से प्लान करना पड़ता है कंपनी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड का, आइदर बिफोर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले या ऑफर लेटर इशू करने से पहले विद इन 60 days मतलब कि 60 दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। किसके 60 days पहले, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के 60 days पहले उन्हें क्या प्लान करना पड़ता है, एग्जीक्यूट क्या करना पड़ता है, जो भी ट्रस्ट डीड है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड है वो। द डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी। जो भी डीड है, जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट में कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। सभी जो क्या है, डिबेंचर की जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट है, उसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें होनी चाहिए। ट्रस्टीज़ एंड क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। और उसमें जो भी डिबेंचर ट्रस्टीज़ के रोल, जो उनके जो कार्य है, हम लोग बोल सकते हैं, वो सब उनके रोल क्या क्या है वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, किसमें, ट्रस्ट डीड में। फोर्थ वाला पॉइंट है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब कि DRR। क्या करना पड़ता है कंपनी को, DRR बनाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है डिबेंचर आपको पता है, रिडम्पशन मतलब कि रीपेमेंट, रिजर्व मतलब कि पहले से अपने पास की मतलब कि रखना पड़ता है। कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर। कंपनी को क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है क्या, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल। जो भी कंपनी को प्रॉफिट अवेलेबल होता है, अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर्स को पेमेंट करना पड़ता है, जो कंपनी को प्रॉफिट अवेलेबल होता है, वो प्रॉफिट में से DRR उनको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, अपने पास अलग से रखना पड़ता है। कंपनी हैज़ टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी को 25% वैल्यू मतलब कि प्रॉफिट में से 25% क्या करना पड़ता है, पैसा जो भी वैल्यू है वो अलग से निकालना पड़ता है, किसके लिए, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, ऐसे डिबेंचर्स को पैसे देने के लिए, वापस पेमेंट करने के लिए उनका पैसा अलग से निकालना पड़ता है। कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर। जो भी कंपनी को अगर उनको नेक्स्ट ईयर उनको रीपेमेंट करना है तो 30 अप्रैल उन्होंने क्या बोला, कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल अ सम नॉट लेस देन 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च को, अगर 31 मार्च हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च क्या है, एंडिंग ईयर है, तब वो एंडिंग ईयर में सभी हमारे जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को अगर उनको डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो उसके पहले जो 30 अप्रैल है, वो 30 अप्रैल को कंपनी को क्या करना पड़ेगा,
इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ पैसा, क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन बिफोर 30 अप्रैल सम नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट, कितना 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट डिबेंचर मैच्योर, जो डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं तो 30 अप्रैल से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कुछ पैसा इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा। मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो भी ये 25% अमाउंट प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रखा, बाद में कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट या डिपॉजिट किया है 30 अप्रैल से पहले, जो भी ये पैसा है वो डीआरआर के लिए ही यूज़ करना है। डीआरआर मतलब कि डिबेंचर रिडम्पशन, जो रिडम्पशन अमाउंट जो रीपेमेंट करना है उसके लिए ही वो पैसा यूज़ करना है, दूसरे कोई भी एक्सपेंसेस हो गए वो एक्सपेंसेस के लिए वो पैसा यूज़ नहीं करना है। ये सब किसके रूल्स है, जो भी रूल्स है कंपनीज रूल 2014 के। अभी यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के लिए उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम मतलब कि उनका सब्सक्रिप्शन कम से कम कितना होना चाहिए। सेबी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय कंपनी, कि कंपनी को मिनिमम कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन कलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने नीचे बोला है एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अ पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर इज 75% ऑफ द बेस इशू साइज दैट इज ₹10 करोड़। उन्होंने क्या बोला कि सेबी ने बोला है कि हर एक कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करते हैं, पब्लिक को इशू करते तो 75% ऑफ बेस इशू उनका होना चाहिए, कि जितना भी उन्होंने इशू किया उससे 75%, समझो कंपनी ने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है तो उसमें से 75 उसका 75 कितना होता है 7,50,000 उनका क्या होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव, अगर जो भी उनका 75% से उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, द एंटायर मनी, जो भी पैसा, समझो कुछ पैसा उनके पास आया होगा तो वो पैसा उन्हें क्या करना, वापस रिफंड करना पड़ेगा 12 डेज के लिए। जो भी क्लोजर ऑफ द इशू है वो उसके लिए 12 डेज में उनको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा वापस करना पड़ेगा। क्यों बोला है, क्योंकि सेबी ने बोला है कि उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर उनके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ होगा तो जितना पैसा उनको रिसीव हुआ है वो पैसा उन्हें क्या करना है, 12 दिन के अंदर वापस करना है। बाद में सेकंड वाला पॉइंट है रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पता है कि ज़्यादा शेयर्स क्या होते हैं, जो भी शेयर एप्लीकेशन भेजे होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। समझो 100 डिबेंचर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन कितने आए, 150 आए, 50 एक्स्ट्रा आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। रिटेंशन मतलब कि अपने पास रखना, कीप इट अप ऐसे बोलते हैं हम लोग, कि रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस साइज और एनी लोअर यूनिट इज एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफर टू द प्रॉस्पेक्टस। कंपनी जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो अपने पास रिटेन कर सकती है, अपने पास रख सकती है मैक्सिमम 100%, कितना लेके 100% तक, बेस साइज और एनी लोअर यूनिट, जो भी लोअर यूनिट एज ए स्पेसिफाइड, जो भी लेकिन वो स्पेसिफाई वो मेंशन किस में होना चाहिए, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रॉस्पेक्टस में क्या होना चाहिए, वो मेंशन करना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए। बाद में लिखा है अंडर राइटिंग। अभी अंडर राइटर कौन होते हैं, कि अंडर राइटर मतलब कि अंडर राइटर जो ऐसे पर्सन होते हैं कि अगर कंपनी के डिबेंचर किसी ने, कोई पब्लिक ने इशू नहीं की होगी तो वो क्या करते हैं, अंडर राइटर वो डिबेंचर्स खुद परचेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग। कंपनी में एंटर इनटू एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी को अंडर राइटिंग एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है अंडर राइटर्स के लिए फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स करने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रॉस्पेक्टस। लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर है वो किस में मेंशन होना चाहिए, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर या प्रॉस्पेक्टस में वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है, कि जैसे कि हम लोग कोई भी बैंक से लोन लेते हैं
तो बैंक से लोन लेते तो बैंक हमें फ्री में लोन देती है क्या? नहीं। तो उसके ऊपर हम लोग को मंथली इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है या इंस्टॉलमेंट से उसका पेमेंट करना पड़ता है। मंथली हम लोग अगर उसका मंथली उसका इंटरेस्ट पेड कर रहे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग बैंक के साथ कैसी है? अच्छी है। नहीं तो कुछ कुछ जो भी लोन लेते हैं वो 10 महीने में एक बार इंटरेस्ट पेड करते तो उनका क्रेडिट रेटिंग कैसा होता है? बैंक के साथ अच्छा नहीं होता। SEBI regulation 2018 state that companies should not get credit rating for issuing debenture. SEBI ने क्या बोला? SEBI regulation 2018 में बोला है कि company should get credit rating for issuing debenture. As per SEBI, company making a public issue or right issue of convertible debenture must obtain credit rating from one or more credit rating agency. अभी कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करती है तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती है। तो कोई भी कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। क्रेडिट उनका कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी क्या कर सकते हैं? डिबेंचर अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जो भी है क्रेडिट रेटिंग की रेटिंग्स है वो किस में मेंशन होनी चाहिए? ऑफर लेटर, लेटर और ऑफर या प्रॉस्पेक्टस में होने चाहिए। ये थे हमारे जो भी रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। थैंक यू।